नमस्कार। आज का अपना टॉपिक रहेगा 10वें चैप्टर में उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल लेंस, जिसको अभिसारी लेंस कहा जाता है, आपतित किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है। उससे प्रतिबिंब का निर्माण अलग अलग स्थितियों में किस तरह से होगा वो अपने को देखना है। सबसे पहले मैं छोटा सा चित्र बना के आपको समझाऊंगा कि ये जैसे एक उत्तल लेंस है, जो किनारों से पतला, बीच में से जो मोटा होता है वो उत्तल लेंस होता है। और किसी भी लेंस को अपन गोलीय, किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग मान सकते हैं, और वो भी दो गोलों का, यानी इनको आगे बढ़ाने पर दो गोले बन सकते हैं। इस तरह के समान आकार के दो गोले बनेंगे, ये समान आकार के दो गोले बनेंगे। और कोई भी गोला होगा तो उसका एक केंद्र होगा। इस गोले का केंद्र ये और इस गोले का केंद्र ये। चूंकि ये दोनों समान आकार के गोले हैं, इसलिए इनका जो केंद्र है वो यहाँ इस मुख्य प्रकाश केंद्र से, ये जो बीचों-बीच दूरी होती है, इससे समान दूरी पर होगा, इस साइड भी और इस साइड भी। और इस वक्रता केंद्र को ही कहा जाता है 2f। इसको क्या कहा जाता है? 2f। वापस मिटा देता हूँ इसको, ये केवल अपने को 2f ज्ञात करने के लिए बनाना था। 2f अपन ने ज्ञात कर लिया। प्रत्येक चित्र में इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए समझ लें कि आप एक अंदाजे से, हालांकि मैं अंदाज से काम कर रहा हूँ, आपको प्रकार और स्केल की सहायता से ये काम करना है। स्केल की सहायता से मुख्य अक्ष खींचनी, ये देखिए जैसे आपने स्केल की सहायता से मुख्य अक्ष खींची, यहाँ एक बिंदु लगाया, उस बिंदु पर प्रकार रखा और आपने ऐसे चाप काट दिया। और इस साइड भी आपने लगभग अंदाजे से ले ली कि इतनी सी दूरी आपने ली है, और ये यहाँ निशान लगाया, इस पर प्रकार की नोक रखी और इस पर इस बार इस तरह से रख के काट दिया। बाकी जो एक्स्ट्रा है वो आपको मिटा देना है, ये आपने मिटा दिया। अब ये बन गया अपना एक उत्तल लेंस, और ये जहां आपने प्रकार की नोक रखी थी वो बिंदु हो गया 2f। ठीक है, बिल्कुल इस प्रकाश केंद्र जिसको अपन कह रहे हैं O, इससे बराबर दूरी पर रहेगी लगभग। ये आप देखें कि लगभग बराबर, लगभग क्या वास्तव में बराबर दूरी पर होता है। और इससे बिल्कुल आधी दूरी, ये दूरी होती है f। इसको अपन कहेंगे मुख्य फोकस। क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। वक्रता केंद्र की आधी दूरी होती है वो, वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी होती है वो फोकस दूरी होती है। और इसके इधर इस साइड आप लिखेंगे अनंत, और इधर भी आप जो दूरी है जिसको अपन 2f के बाद में दिखाएंगे अनंत। ये इतना काम आपको प्रत्येक चित्र में करना है जब भी चित्र बनाओ। ऐसे ही आपको अवतल लेंस में भी इसी तरह से करना है। ये बिल्कुल प्रकार और स्केल की सहायता से, स्केल की सहायता से मुख्य अक्ष खींचो, प्रकार की सहायता से आप ये उत्तल लेंस अभी आपके सामने बना इस तरह से बनाओगे। और जो जहां प्रकार की नोक रखी है उसको 2f, उसकी बिल्कुल आधी दूरी f, और इधर भी आधी दूरी f अगर आप अंकित करोगे तो आपके सारे चित्र एकदम सही, सटीक और जहां बनने चाहिए वहां बनेंगे। कोई दिक्कत नहीं आएगी। आकार भी उसका छोटा, बड़ा या बराबर जो होगा वो एकदम आपको स्पष्ट दिखाई देगा। तो अपन स्थिति कहाँ कहाँ हो सकती है वो देख लें आप। सबसे पहली स्थिति क्या हो सकती है? जब वस्तु बहुत दूर हो। वस्तु हमेशा इस दिशा में रखेंगे जिसको अपन कहते हैं बाईं ओर। तो बिंब हमेशा बाईं ओर होगा, आपतित प्रकाश की दिशा बाईं ओर से दाईं ओर की ओर होगी। तो इधर अपन वस्तु रखें तो सबसे पहली स्थिति हो सकती है अनंत पर। उसके बाद दूसरी स्थिति हो सकती है, अगर यहां से आगे लाएं तो अनंत और 2f के मध्य, अनंत व 2f के मध्य। तीसरी स्थिति हो सकती है, अगर यहां से आगे लाए, यहां लाए, यहां लाए, यहां तक लाए तो वही स्थिति अनंत और 2f के मध्य ही है। लेकिन इसके बाद में ये जो स्थिति, अगली स्थिति आती है उसको बोलते हैं 2f, और 2f का नाम होता है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र पर बोल दें या 2f पर बोल दें। अगली स्थिति होती है 2f के बाद में आता है f। तो इनके बीच में यहाँ कहीं भी, इस दूरी पर कहीं भी वस्तु अगर रख दें, बिंब रख दें, तो उसको बोलेंगे अपन 2f व f के मध्य। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, 2f को बोलते हैं वक्रता केंद्र व f को बोलते हैं मुख्य फोकस, मुख्य फोकस के मध्य। इनके बीच में कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है।
अगली स्थिति जब इसके बाद आई तो यहां से लेकर यहां तक तो बीच ही है, कहीं भी रख दो। अगली स्थिति आती है मुख्य फोकस, और मुख्य फोकस को बोलते हैं एफ, मुख्य फोकस एफ पर। और छठी और आखिरी स्थिति होती है एफ, और ये हो गया प्रकाश केंद्र। आप कितना भी जो प्रकाश केंद्र, जो प्रकाशीय केंद्र है वो लेंस के बीचों बीच है, तो अगर आप उसको सटाकर भी रखेंगे तो प्रकाशीय केंद्र दर्पण के अंदर ही रह जाता है। आपकी वस्तु कहाँ मानी जाएगी? फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच। तो प्रकाश केंद्र व मुख्य फोकस के मध्य, ऐसे करके ये 6 स्थितियां होंगी। इन 6 स्थितियों के चित्र अपने को लगातार बनाने हैं। सबसे पहली स्थिति मैं बना रहा हूं, जब वस्तु या बिंब अनंत पर जब वस्तु अनंत पर, जब बिंब अनंत पर स्थित हो, ये पहली स्थिति है। तो जिस तरह से अभी ये चित्र अपने बनाया था, इसको मिटा रहा हूं, इस तरह का यहां बनाएंगे स्केल की सहायता से, या अपने स्केल की सहायता से मुख्य अक्ष एक सीधी लाइन खींचते, इस पर एक डॉट लगाया, ठीक है। इस डॉट से आपने प्रकार को थोड़ा सा खोला, पेंसिल से ऐसे इस तरह से चापा, ठीक है। फिर जितनी दूरी उधर ली उतनी ही इस साइड लगभग अंदाजे से आप इस साइड लेंगे, और यहां जैसे रखी अपन ने, और ऐसे चाप काट दिए। इस तरह से काटना, ये एक्स्ट्रा जो है उसको मिटा दें। क्योंकि आप ये काम स्केल और प्रकार और पेंसिल से करेंगे तो आपका चित्र एकदम सही बनेगा। मैं मार्कर से कर रहा हूँ, बोर्ड पे कर रहा हूँ, कई बार फिसल भी जाता है और एग्जैक्ट जो दूरी चाहिए वो नहीं भी आ पाती है। तो आप अंदाजे से, मैं इसको गोला बना के देखूं तो इसका 2f लगभग यहीं पर आ रहा है कि ये इसका केंद्र हो सकता है। मैं एक संभावना से कर रहा हूँ, और ये इसकी बीचों बीच आपने डिवाइड कर दिया, ये बिंदु हो गया O। इस बिंदु को आप O लेंगे, और इधर भी, इधर वाला भी बिल्कुल यहाँ जितनी दूरी ली आपने उतनी ही दूरी इधर ले लें, तो ये हो गया 2f। इसकी आधी दूरी हो जाएगी f, इसकी भी आधी दूरी हो जाएगी, यहाँ पर f इधर हो जाएगा अनंत, और यहाँ भी आप लिखते हैं अनंत। ये इतना काम आपको प्रत्येक चित्र में करना है। ये काम आपने सही ढंग से कर लिया, शुरुआत अगर आपकी सही है तो आपकी जो चित्र की स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति है, वो एकदम सही जगह पर बनेगी। अब पहली स्थिति के अनुसार अपने को नियम याद करना है, पहला और तीसरा। पहले नियम के अनुसार जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है, ये पहला नियम है। और तीसरे नियम के अनुसार जो प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है वो बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। ये दो नियम अपने को आवश्यकता होगी जब भी कोई प्रतिबिंब चित्र अपन बनाएंगे। तो इसमें ये ध्यान रखिए कि अनंत से आने वाली किरणें समांतर होती हैं, तो एक किरण आप मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ, एक किरण मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ समांतर दिखा दे, तो अपने को दो किरणें जब जरूरत पड़ती है, दोनों ही किरणें समांतर हैं, तो अपने को तीसरे नियम की आवश्यकता यहाँ नहीं पड़ेगी। और समांतर किरणें चूंकि अपवर्तन के बाद कहां से गुजरती हैं, ये आप इसका f और ये 2f। आपको बार बार इधर उधर काट पीट के लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्केल से बनाओगे, प्रकार से बनाओगे, तो प्रकार की नोक जहां रखी हुई है वहां पर आपका 2f होगा, उससे आधी दूरी आपकी f होगी, वो फिक्स हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। तो
ये पहले नियम के अनुसार ये प्रकाश किरण गई कहाँ से? मुख्य फोकस से। प्रकाश गई मुख्य फोकस से और ये किरण भी मुख्य फोकस से। तीर का निशान लगा के आप इनकी दिशा बताएंगे। ये लो जी, ये जहां ये काट रही है ये बिंदु बना रहा है प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? न मुख्य अक्ष के ऊपर न मुख्य अक्ष के नीचे। मुख्य अक्ष के ऊपर बनता तो अपन कह देते सीधा है, मुख्य अक्ष के नीचे बनता तो अपन कह देते उल्टा है। लेकिन यहाँ पता नहीं लग रहा है, तो पता किस बात से लगेगा? अब अपने को ये जो चित्र बनने के बाद यहाँ नीचे आंसर में 3 ही चीजें लिखनी है। सबसे पहला लिखना है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस। दूसरा है प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब का आकार लिखते हैं। दूसरा प्रतिबिंब का आकार कैसा है? बिंदुवत आकार, एक बिंदु के समान आकार है, जैसा कि अपन दर्पणों में भी पढ़ चुके हैं। बिंदुवत आकार अर्थात बहुत छोटा। ये दूसरा हो। तीसरी स्थिति होती है प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति में आपको क्या बताना है? आपको ये ध्यान रखना है जो प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं वो सदैव उल्टे होते हैं, आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो सीधे होते हैं। अब यहाँ अपने को पता नहीं लग रहा, जैसे मैंने बताया कि ऊपर होता तो अपन कह देते कि सीधा है, अगर मुख्य अक्ष से नीचे बनता तो अपन कहते उल्टा है। लेकिन यहाँ इसका पता नहीं लग रहा है, बिल्कुल मुख्य अक्ष के ऊपर एक बिंदु के आकार का बन रहा है, तो अपने को वास्तविक और आभासी का पता लग रहा है। किरणें जब वास्तव में मिलती हैं तो वास्तविक होता है, और जब हम डॉट डॉट करके पीछे की तरफ मिलाते हैं तो वो आभासी होता है। तो वास्तव में मिल रही है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक। कैसा होगा? वास्तविक। और वास्तविक होता है वो कैसा होता है? उल्टा। तो वास्तविक एवं उल्टा, ये पहला प्रतिबिंब इस तरह से बना है। अब दूसरा प्रतिबिंब में इसके बगल में इधर बना देता हूं। ये स्थितियां आपने देख ली सारी। पहली स्थिति अनंत पर थी, अपन ने कर दी। दूसरी स्थिति अब अपन लिख देते हैं। दूसरी स्थिति है जब वस्तु अनंत व 2f। अब 2f को क्या लिख सकते हैं? वक्रता केंद्र के मध्य हो। ये स्थिति है। दूसरी स्थिति अनंत और वक्रता केंद्र, इनको मैं मिटा रहा हूं, ये अपने चित्र के बीच में आएंगे। स्थितियां आपको समझा दी है सारी, एक एक कर अपन ले रहे हैं। जब वस्तु अनंत व 2f के बीच हो, वही आपको काम करना है। सबसे पहले सीधी रेखा खींचनी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, स्केल की सहायता से। सीधी नहीं खींच जा रही है, ये स्केल की सहायता से सीधी रेखा खींचनी है। लंबी कर दे इसको थोड़ी और। अब आपको इस पर एक डॉट लगाना है। डॉट की सहायता से उस पर प्रकार रख के ये इस तरह से आपको एक उत्तल लेंस बनाना है। ये उत्तल लेंस आपने बना दिया। ध्यान रखिए ऊपर और नीचे बराबर दिखना चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए इस बात का। और इस गोले को अगर मैं बढ़ाऊं तो यहाँ इसका लगभग 2f आता है, और इधर भी इतनी ही दूरी पर मैं 2f ले रहा हूँ इसका। इधर आपको अनंत लिखना है, इधर आपको अनंत लिखना है। इसकी आधी दूरी f और इधर भी आधी दूरी अपने को f लिखनी है।
ये इतना काम करना है बिल्कुल प्रकार और पेंसिल की सहायता से ही करना है, ठीक है। जब वस्तु अनंत और 2f के बीच हो, तो ये अनंत रहा, ये 2f रहा, आप चाहे जाए आपकी इच्छा हो। यहाँ आपने वस्तु और वस्तु का नाम दे दिया ए बी। अब दो नियम अपने को आवश्यकता है, पहला नियम और तीसरा नियम। पहले नियम के अनुसार ये पहली प्रकाश किरण गई सीधी, जो मुख्य अक्ष के समांतर है, टकराने के बाद कहा जाएगी ये गई मुख्य फोकस के बीच से होकर, मुख्य फोकस से होकर चली गई। ठीक है। दूसरी, इस प्रकाश के अंदर से सीधी गुजरेगी, तो आप एक स्केल रखकर एक नोक ये मिलानी है और एक ये मिलानी है, ऐसे इसको सीधा आप यहां से गुजारेंगे और आगे ऐसे निकाल देंगे। इस तरह से एकदम सीधी निकलनी चाहिए, आप ध्यान रखें कि एकदम सीधी सी आपने निकाल दी। तीर के निशान से आप ऐसे बता दें ए बी ये वस्तु है, एक किरण टकरा के सीधी गई मुख्य फोकस से, ये एफ लिख दिया और ये यहाँ क्या है 2f। अब आप देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इसको मिलाएं मुख्य अक्ष से, ये बन रहा है प्रतिबिंब। वस्तु थी इस तरह से और प्रतिबिंब बना है इस तरह से, तो जो ऊपर था ए वो नीचे आ जाएगा, तो ये सिरा तो होगा ए और ये होगा बी, क्योंकि प्रतिबिंब है तो ए डैश और ऊपर वाले को लिख दो आप बी डैश। ये होगी वस्तु। अब देखने में दिख रहा है ये वस्तु सॉरी प्रतिबिंब हो गया, ये वस्तु इतनी बड़ी थी, प्रतिबिंब इतना है। स्थिति क्या है f और 2f के बीच, f और 2f के बीच, तो यही अपने को लिखना है। सबसे पहला लिखना है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति में क्या लिखेंगे, कहां है मुख्य फोकस, ब्रैकेट में लिख दें F, तथा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र 2f के बीच। यहां पर ये प्रतिबिंब बन रहा है। फिर अगली बात, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार कैसा है, ध्यान रखिए जब वस्तु अनंत पर थी तब भी छोटा था, अनंत से आगे 2f और अनंत के बीच आई अभी भी छोटा रहेगा, जब 2f पर जाएगी तब बराबर होगा। और देखने से भी पता लग रहा है कि ये छोटा है ये बड़ा है, तो प्रतिबिंब का आकार कैसा है, वस्तु से छोटा या बिंब से छोटा, ऐसा आपको लिखना है। तीसरी चीज प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। अब प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है और मुख्य अक्ष के नीचे जब वस्तु ऐसे थी वो ऐसे बन रही है, तो कैसा हो गया उल्टा, और उल्टा दिख रहा है, किरणें वास्तव में मिल रही हैं, तो वैसे भी पता लग रहा है कि वास्तविक जो बनता है वो कैसा होता है, वास्तविक एवं उल्टा। ये दो स्थितियां अपनी हो चुकी है, ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगली स्थिति अपन देखते हैं, तीसरी स्थिति, जब वस्तु 2f जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी 2f पर, ये बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है और चित्र बनाने में सबसे मुश्किल इसी में होती है, क्योंकि 2f से थोड़ी सी भी इधर उधर होती है वो 2f पर या वक्रता केंद्र पर नहीं कहलाएगी। तो आपको इसकी ट्रिक बता दूंगा मैं यहाँ बना रहा हूँ, उसमें थोड़ी बहुत हो सकता है कि इधर उधर हो जाए, क्योंकि स्केल और प्रकार का प्रयोग
नहीं कर पा रहा हूं मैं, तो आप ध्यान रखें कि सबसे पहले एक मुख्य अक्ष बनाएं। मुख्य अक्ष बनाने के बाद ये आपने ये बना दिया उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस। ठीक है, इसको गोला बनाए तो लगभग यहां 2f बनेगा। इसको मैं गोला बना के अंदाजे से बना रहा हूं, और यह बनाया तो लगभग यही बन रहा है, तो मैं यहाँ मान लेता हूँ। इस चित्र में सबसे एग्जैक्ट स्थिति होनी चाहिए 2f की, f की, तभी प्रतिबिंब सही बनेगा। और प्रकार से आप करेंगे तो बिल्कुल सही ही रहेगी। इतनी दूरी चाहिए, इतनी दूरी ही मैं इधर ले लेता हूँ। ये हो गया 2f। इधर लिख देते हैं अनंत, इधर लिख देते हैं अनंत। आधी दूरी यहाँ, ये आधी दूरी लिख दी मैंने। ठीक है, इधर वाला f अपन बाद में लिखेंगे। ठीक है, क्या करना है, 2f पर एक वस्तु लेनी है। ये वस्तु हो गई a। पहले नियम के अनुसार ये प्रकाश किरण गई और आप इस चित्र में ऐसा करें, थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करें। आप ऐसा करें, जितना यहाँ खींचा है 2f आपने इधर भी ले लिया है, इतनी ही दूरी पर, ये इतनी दूरी है इस ओ से, और इतनी ही लंबाई का, ये इतनी ही लंबाई का आपने, क्योंकि ध्यान रखें जब वस्तु 2f पर या वक्रता के अंदर पर होती है तो 2f पर ही उसका प्रतिबिंब बनता है, बिल्कुल वस्तु के बराबर बनता है। तो यहाँ जितनी जितनी वस्तु ली उतना ही ये ले लें। और इसको, ये है, ये दूसरे जो पहले जो अपनी पहले किरण, पहले नियम के अनुसार जो किरण है उसके बजाय जो तीसरे नियम के वाली है वो उसको अपन पहले करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपना स्केल रखें, एक इसको मिलाना है, एक इसको मिलाना है और एक इसको मिलाना है। इसमें से यानी स्केल इसमें से चलती हुई इसमें से गुजारनी है और इससे आपको मिलानी है। ये पहले कर दें काम, ताकि आपका प्रतिबिंब डिस्टर्ब नहीं हो। और अब दूसरे के बाद में क्या करें, ये प्रकाश किरण पहले नियम के अनुसार आई और अब इसको यहाँ टच करना है आपको। ये करके आपने इसको यहाँ टच कर दिया, इसको यहाँ निकाल दिया, ये यहाँ टच कर दिया और ये जो बिंदु है अब इसको f दर्शाना है। इसीलिए मैंने इतनी देर इसको f नहीं दर्शाया था। तो ये तरीका आप अपनाएं कि जैसे ये दर्पण बना दिया, ये स्केल से ये AB आपने खींच लिया बिंब और 2f पर है, इधर भी आपको 2f आपका जो प्रकार का लोग रखा है वहां 2f बना लिया, इतनी जो लंबाई का ही आपने खींच लिया। और ये जो प्रकाश के अंदर है इससे प्रकाश किरण गुजरनी है, तो इससे गुजारते नहीं, इनको मिला दो पहले, ये काम करते हैं। और उसके बाद अगली किरण जैसे करके और फिर ऐसे मिला दे, जहां से गुजर रही है वो हो जाएगा f। तो इस तरह से थोड़ा सा इसमें अपन उल्टा करेंगे। क्यों? क्योंकि अपने को पहले पता है कि वक्रता के अंदर पर जो वस्तु होती है तो प्रतिबिंब भी वक्रता के अंदर पर ही बनता है। तो उस चीज का फायदा उठा के अपन इस तरह से प्रतिबिंब बनाएंगे। बनाने में थोड़ा सा मुश्किल इसलिए कि एकदम बराबर और बिल्कुल 2f पर, न थोड़ा सा इधर न थोड़ा सा इधर, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए बिल्कुल 2f पर बनाना पड़ेगा और बिल्कुल बराबर ऊंचाई का अपने को बनाना पड़ेगा। जैसे मैं जो तरीका बताया उस तरीके से आप बना दें। तो ये वस्तु है AB और A आ गया नीचे की तरफ, A डैश ऊपर हो गया B डैश, बिल्कुल अच्छा प्रतिबिंब है। स्थिति कहाँ है? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र यानी 2f पर, वक्रता केंद्र यानी 2f। फिर है प्रतिबिंब का आकार। आकार कैसा है? अभी बनाया अपन ने, पूरी बात अपने को पता है, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। अगली स्थिति क्या है? प्रतिबिंब की प्रकृति। अगली चीज अपने को पूछिए, प्रतिबिंब की प्रकृति।
प्रतिबिंब कैसा है, मुख्य अक्ष से नीचे बन रहा है, उल्टा किरणें वास्तव में मिल रही, तीर का निशान जरूर लगाएं, ये तीर का निशान लगा के आप दिखाएंगे कि किरणें कहां से कहां लगे, एक अपवर्तन से पहले और एक निशान अपवर्तन के बाद लगाएंगे। तो क्या क्या बताना है, वास्तविक एवं उल्टा। ये 3 किरण चित्र हो गए हैं।